नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। इंडिया पब्लिक खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गौरी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की देश से लेकर विदेश तक में निंदा हो रही है, तो कई राजनेता ऐसे हैं जो इस बीच सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। दरअसल पिछले दिनों अखिलेश यादव ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर सरकार पर तंज कसा था, जिस पर अब सीएम योगी ने पलटवार किया है। तो साथ ही पाकिस्तानी नागरिकों को वापस पाकिस्तान भेजे जाने की प्रक्रिया को लेकर भी उन्होंने बयान दिया। इसके अलावा पाकिस्तान के खिलाफ केंद्र सरकार द्वारा उठाए जा रहे सख्त कदमों के बारे में भी उन्होंने जानकारी दी। देश भर में पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर विरोध हो रहा है, तो कुछ राजनेता हमले को लेकर सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं, जिनमें से एक हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा नेता अखिलेश यादव। अखिलेश यादव पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पोस्ट और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए तरह तरह के बयान दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद देवरिया में 676 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 501 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम में सभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने पहलगाम हमले को लेकर समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, पहलगाम में आतंकी हमले के बाद समाजवादी पार्टी के नेताओं के किस किस प्रकार के बयान आते हैं। कभी कभी पता लगाने में कठिनाई होती है कि ये समाजवादी पार्टी के नेता बयान दे रहे हैं या कोई पाकिस्तान का प्रवक्ता बयान दे रहा है। सीएम योगी ने आगे कहा कि जब पत्रकारों ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष से पूछा कि आप पहलगाम हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी के वहां क्यों नहीं गए, तब उन्होंने कहा कि वो हमारी पार्टी का थोड़ी था। कितना दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक बयान है। आतंकवाद के खिलाफ देश की लड़ाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 140 करोड़ भारतीयों को एक स्वर से लड़नी चाहिए। उन्होंने सपा पर हमला बोलते हुए कहा कि वो लोग जिनकी सोच परिवार तक सीमित है और जो जातिवाद और राजनीति करते हैं, उनका ध्यान सिर्फ परिवार की भलाई पर है। जब वो सत्ता में थे तब उन्होंने केवल प्रदेश को गरीबी, बेरोजगारी और असुरक्षा दी। आज प्रदेश सरकार ने गरीबों, किसानों और युवाओं के लिए कई योजनाएं बनाई हैं। गौरतलब है कि जब मीडिया ने समाजवादी पार्टी के एक नेता से पूछा कि वो कानपुर के पीड़ितों में से एक शुभम द्विवेदी को श्रद्धांजलि देने क्यों नहीं गए, तो जवाब में सपा नेता ने कहा था कि वो उनके पार्टी के सदस्य नहीं थे। जिस पर सीएम योगी ने कहा कि एक तरफ पूरा देश इस हमले की निंदा करने के लिए एकजुट है और सपा नेता अशोभनीय टिप्पणियां कर रहे हैं। वहीं उन्होंने एक अन्य सपा नेता की टिप्पणी हिंदू ने हिंदू को मारा की भी आलोचना की। सीएम योगी ने कहा, ऐसा कहकर सपा नेता ने पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी। मुझे समझ नहीं आता ये बयान सपा के हैं या पाकिस्तान के। इन लोगों ने तुष्टीकरण की पराकाष्ठा पार कर दी है। राजनीति करने की भी एक सीमा होती है। ऐसे बयान देना शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि हमले के आतंकवादी किसी भी कीमत पर नहीं बचेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सपा पर हमला बोलते हुए आगे कहा कि ये लोग जाति की बात करते हैं, लेकिन जैसे ही सत्ता में आते हैं तुष्टीकरण की नीति की पराकाष्ठा को पार कर देते हैं और सिर्फ अपने परिवार की सोचते हैं। दरअसल कुछ दिनों पहले ही जब अखिलेश यादव से पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए कानपुर के शुभम द्विवेदी के घर जाने को लेकर सवाल किया गया था, तो उन्होंने कहा था, देश और कश्मीर के लोग एक साथ खड़े हैं। भाजपा के लोग पुरुष लोगों को गलत भाषा सिखाते हैं। भाजपा को राजनीति नहीं करना चाहिए। कानपुर के शुभम द्विवेदी के घर सपा के लोग जा चुके हैं। भाजपा की महिला नेत्रियां गलत भाषा बोलती हैं। भाजपा की नियति खराब है। इस देश के आम लोग दिल की बात नहीं कह सकते। सरकार शहीद के परिवारों को 5 करोड़ और सरकारी नौकरी दे। जिस दिन सरकार 5 करोड़ रुपए और सरकारी नौकरी देगी, उसी दिन मैं उनके घर पर खड़े होकर दरवाजा खटखटाऊंगा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि कानपुर में शुभम द्विवेदी के घर हम नहीं जा रहे हैं। भाजपा वहां कुछ भी करा सकती है। इसके अलावा सपा प्रवक्ता ने भी पहलगाम को लेकर एक बयान दिया था, जहां उन्होंने ये कहा था कि हिंदू ही हिंदू को मार रहा है। बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए सपा नेता रामगोपाल यादव ने कहा कि देश के सामने जब बाहरी दुश्मन खड़ा हो तो आपसी तनाव देश को कमजोर करता है। हिंदू मुसलमान के बीच तनाव पैदा करना देश हित में नहीं है। हमें एकजुट होकर दुश्मन का सामना करना चाहिए। फिलहाल अब देवरिया पहुंचकर सीएम योगी ने दोनों ही बयानों को लेकर सभा पर तंज कसा है। बात करें ताजा अपडेट्स की, तो सीएम योगी ने बांग्लादेशियों और रोहिंग्यों को लेकर भी बड़ा आदेश दे डाला है। दरअसल आपको बता दें कि पहलगाम हमले के बाद भारतीय सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा को रद्द कर दिया है, जिसके बाद पाकिस्तानी नागरिकों को भारत से डिपोर्ट किया जा रहा है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश में कुल 100 से भी ज्यादा पाकिस्तानी नागरिकों को भेजा जा चुका है। तो वहीं साथ ही इस प्रक्रिया के चलते अलग अलग राज्यों में बांग्लादेशियों और रोहिंग्यों की भी शिनाख्त हो रही है। योगी सरकार इस मामले को लेकर बेहद सख्त नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पाकिस्तानियों के निष्कासन के बाद अब राज्य में रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान करने का फैसला किया है। इस संबंध में सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों को आदेश दिया गया है। सरकार का लक्ष्य अवैध प्रवासियों की संख्या का पता लगाना और आगे की कार्रवाई करना है।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी जिलों के एसपी को रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की पहचान करने का आदेश जारी किया है। जिलों के पुलिस अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं। अभी सरकार के पास ये आंकड़ा नहीं है कि यूपी में कितने बांग्लादेशी और रोहिंग्या रह रहे हैं। इस वजह से इनकी पहचान की जा रही है और पहचान होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। खैर, जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले को लेकर भले ही राजनीति करने का प्रयत्न किया जा रहा हो, लेकिन देश की जनता धर्म, जात पात, पंथ, संप्रदाय से ऊपर उठकर एकजुट होकर पाकिस्तान के खिलाफ आवाज बुलंद कर रही है और सरकार से मांग कर रही है कि कठोर से कठोर कार्रवाई आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ की जाए। इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए आप इंडिया पब्लिक खबर।